आपने युद्ध में मेघनाद को पछाड़ा। हे पवन कुमार, आपके समान कौन बलवान है। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले नारांतक नामक रावण के पुत्र को हे हनुमान जी, आपने क्षण भर में परास्त कर दिया। जहां जहां आपने राक्षसों को पाया, हे शिव अवतार, आपने उन्हें मारकर ढकेल दिया। हे पवन पुत्र, आपकी जय हो। आप सेवकों के कार्य सिद्ध करने में सहायक हुए। उनके शोक रूपी रुई को जलाने में आपका नाम अग्नि के समान है। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त का अनुभव देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रभु कैसे जीवन के हर कदम पर अपने भक्त की सहायता करते हैं और अपने भक्त के साथ होने का एहसास कराते हैं। इस अनुभव को देखने के बाद प्रभु के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। आखिर क्या हुआ था इस भक्त को और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मेरा नाम विनोद कुमार धीमान है और मैं हरियाणा यमुना नगर से हूँ। जयेश भैया, मैं YouTube पर आपके वीडियोस देखता रहता हूँ। दिल को बहुत खुशी मिलती है। लोगों द्वारा हनुमान जी के प्रति अनुभव व प्रेम की बातें सुनकर तो मेरा रोम रोम खिल उठता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब कोई भक्त अपना अनुभव शेयर करता है, मुझे ऐसा लगता है मानो साक्षात हनुमान जी मुझे अपने होने का एहसास करा रहे हो। जयेश भाई, मेरे दुलारे श्री हनुमान जी की कृपा से मैं भी अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप मेरा अनुभव अपने YouTube चैनल पर लोगों से शेयर करेंगे। बात आज से 2 साल पहले की है। मैं कभी कभार हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने चला जाता था। मुझे हनुमान चालीसा भी नहीं आती थी। मैं हनुमान जी के दर्शन करके लौट आता था। एक रात मुझे सपना आया। मैंने देखा कि कोई बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसके प्रांगण में मैं खड़ा हूँ। मंदिर की दीवारें पुराने समय के पत्थरों से बनी हुई है। मेरे सामने 2 पुजारी भगवा वस्त्रों में मंदिर के कपाट बंद कर रहे हैं, जो मुझे देखकर रुक जाते हैं। मंदिर के सामने एक गोल चबूतरा बना हुआ है जिस पर भगवान नटराज की बड़ी सी मूर्ति है। मैं उस चबूतरे के नीचे सर रखकर रोने लगा। फिर मुझे आवाज आई कि तुम केले खरीद लो और मुझे खिला दो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे एक आदमी पत्सन की बोरी पे कटे फटे से सेब लेकर बैठा है। उसके पास सिर्फ सेब ही थे। मैंने उठकर उससे केले मांगे तो उसने मुझे एक थैली में केले दे दिए। वो केले लेकर मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने देखा मेरे सामने बहुत से बंदर बैठे हैं। मैंने एक एक करके केले बंदरों को दिए, लेकिन बंदरों की संख्या और ज्यादा बढ़ती चली गई। मेरे हाथ में सिर्फ 4 से 5 केले ही थे जो खत्म ही नहीं हो रहे थे। बंदर केले लेते रहे और जय श्री राम बोलते रहे। फिर बंदर वहां से गायब हो गए। मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा मेरे पीछे भी एक मंदिर है जिस पर हनुमान जी की बहुत ही विशाल मूर्ति खड़ी है और साथ में हनुमान जी की ध्वजा। फिर अचानक से मेरी आंख खुल गई। मैंने अपने आप में एक अलग सी ऊर्जा महसूस की। उसके 15 दिन बाद मैं अपने कस्बे के पंचमुखी हनुमान मंदिर में दर्शन करने गया, लेकिन मंदिर के गेट पर ताला लगा था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं वापस घर आने लगा तो मेरी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जो उस मंदिर के पीछे मुड़कर 10 मीटर दूर ही था। बोर्ड पे लिखा था प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर। मैंने अपनी बाइक खड़ी की और मंदिर के गेट के पास गया। मुझे ऐसा लगा जैसे इस मंदिर में मैं पहले भी आया हूँ। जब मैं अंदर गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही मंदिर था जो मुझे सपने में दिखाई दिया था। जिस चबूतरे पर नटराज की मूर्ति थी वहां भगवान शिव का मंदिर है और जो कपाट पुजारी बंद कर रहे थे वहां भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी विराजमान है। और जहां मुझे बंदर मिले थे वहां एक सूखा हुआ तालाब है जिसमें झाड़ियां और घास फूस उगी हुई है। जिस जगह मुझे हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी थी वहां पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है जिसका गेट उसी रोड पर दूसरी तरफ है। मतलब मैं उसकी बैक साइड में खड़ा था। उसी मंदिर के गेट से मैं लौट कर आया था। वहां ताला लगा था। मुझे सपने में दिखाई देने वाला वो हर दृश्य उस मंदिर में साक्षात्कार हो रहा था। बस वही दिन मेरे जीवन में हनुमान जी के प्रति ऐसा बंधन बांध कर चला गया जो मैं कभी तोड़ना नहीं चाहता। मेरी भक्ति हनुमान जी के प्रति और गहरी होती चली गई। उसके बाद तो मुझे हनुमान चालीसा तो क्या, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान जी के 12 नाम मंत्र सब याद हो गए। मुझे पता ही नहीं चला ऐसा कैसे हुआ। मैं घर में हनुमान जी की पूजा करने लगा। पूजा करते हुए अभी कुछ ही
दिन हुए थे कि मेरे एक रिश्तेदार का फोन आया कि कल सालासर बालाजी जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। मैंने उनसे शाम तक का टाइम लिया कि मैं शाम को बताऊंगा। मेरा अभी जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था क्योंकि मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं थे। मैंने सोचा फिर कभी चला जाऊंगा, लेकिन हनुमान जी इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों पर दया करना कभी नहीं भूलते। शाम होते होते मेरे पास इतने पैसे आ गए जिसमें बालाजी के दर्शन करने के बाद भी आधे से ज्यादा पैसे बच गए थे। अगले दिन मैं बाबा के दर्शन करने चला गया और उसके 15 दिन बाद ही मेहदीपुर बालाजी भी दर्शन कर लिए। जब मैं मेहदीपुर बालाजी मंदिर में गया तो मुझे एक अजीब सी खुशबू आने लगी, जैसे चमेली के फूलों से आती है। जितना बाबा के समीप जाता रहा खुशबू बढ़ती चली गई। जब मैं हनुमान जी के सामने पहुंचा तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था उनके सामने से हटने को। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। अब तो हनुमान जी से इतना प्रेम हो गया है कि एक ही साल में 3 बार बालाजी के दर्शन कराया हूँ। जब मैं हनुमान जी से अनजान था, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। कभी बच्चे बीमार, कभी पत्नी बीमार, कभी मैं खुद बीमार। महीने में 10 चक्कर डॉक्टर के यहाँ लगते ही थे। मेरा बहुत सा पैसा डॉक्टर के पास चला जाता था, लेकिन जब से मेरी जिंदगी में हनुमान जी आए हैं, मेरी जिंदगी ही बदल गई। मेरी बहुत सी बुरी आदतें, जैसे कभी कभार शराब पीना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, सब खत्म हो गई। अनुभव तो इतने हैं कि लिख ही नहीं सकते। चलते फिरते, काम करते, खाते पीते, बस मेरे हनुमान जी ही याद रहते हैं। कोई भी काम हो पता ही नहीं चलता कब बन गया। मैं जब भी हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मैं उनके प्यार से मुख को देखकर इतना भावुक हो जाता हूँ कि आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब भी मन करता है मैं सोते हुए भी अपने हनुमान जी के दर्शन कर लेता हूँ। जब मंदिर जाता हूँ, लोगों को देखकर लगता है कि ये मेरे हनुमान जी के इतने पास क्यों बैठे हैं। मुझे उन पर गुस्सा आता है। ये हनुमान जी का प्रेम नहीं तो और क्या है। अब की बार मैंने अपने घर में हनुमान जन्म उत्सव मनाया। जब मैंने जोत जलाई तो मैंने हनुमान जी से कहा कि बाबा, आज आप मेरे घर आना और मुझे आपके आने का एहसास दिलाना। जोत जलाकर मैं भूल गया कि जिस थाली में जोत रखनी है वो तो मैंने धोई ही नहीं। मैंने थाली को गंगा जल से धोया जो तांबे की बनी है। मैंने ध्यान से देखा कि थाली में पंचमुखी हनुमान जी की छवि बन गई। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को दिखाई, सबने बाबा के दर्शन किए। आज भी वो छवि वैसे ही बनी हुई है। अब मैं उस थाली को धोता ही नहीं कि कहीं मेरे बाबा की छवि न चली जाए। अनुभव तो बहुत है। मेरे 7 साल का बेटा है जो कंठस्थ हनुमान चालीसा पाठ करता है। जब मैंने उससे पूछा कि तूने कहाँ से सीखी, तो उसने बताया कि जब आप पाठ करते हो तो मुझे याद हो गई। उसको तो हिंदी भी पढ़नी नहीं आती। सब मेरे हनुमान जी की कृपा है। मेरे प्यारे भाई, जय श्री राम। मेरे हनुमान जी आपको खुश रखें। तो दोस्तों, देखा आपने, आप बस विश्वास रखो कि प्रभु आपके साथ है। देखना आपके बंद रास्ते कैसे खुलते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। नित्य राम नाम का स्मरण करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें और अच्छे कर्मों में लगे रहें। देखना प्रभु आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।